मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली रियल बट इट इज द ओनली रियलिटी। हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ग्रुप्स। कुछ एग्जांपल्स जो है लास्ट लेक्चर में रह गए थे कि क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो हम ये चेक करेंगे आज कि ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या ये ग्रुप फॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले क्यू विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्यू कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्यू कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिवीजन। इसी तरीके से set of real numbers with respect to addition, set of real numbers with respect to subtraction, set of real numbers with respect to multiplication and set of real numbers with respect to division। क्या ये ग्रुप फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या ग्रुप फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप हमें ये पता है कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और जी पे हमने एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया एस्टेरिस्क। ये जी इस ऑपरेशन एस्टेरिस्क के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है अगर ये चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर दे। तो चार एक्सियम्स क्या क्या है? फर्स्ट है क्लोजर एक्सियम, सेकंड है एसोसिएटिव एक्सियम, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो अगर ये नॉन एम्प्टी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एस्टेरिस्क ये चार एक्सियम को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एस्टेरिस्क फॉर्म्स अ ग्रुप। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अब सेट क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर्स, क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू जो होता है वो रेशनल नंबर्स का कलेक्शन है, क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर हम लिख रहे हैं तो इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई करे। अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसी तरीके से -√2 भी एक इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल नंबर है, -√2 भी इरेशनल नंबर है। अगर मैं दोनों ही इरेशनल नंबर्स को इनको ऐड कर दूं, √2 और -√2 को ऐड कर दूं, तो क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है तो इनके बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई करें तो दो इरेशनल नंबर्स ले लिए मैंने, एक √2 ले लिया, एक -√2 ले लिया, इनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर दिया एडिशन का। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? 0। और 0 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, मतलब ये क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो मतलब दो एलिमेंट को अगर हम दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं एडिशन का, तो एलिमेंट जो मिल रहा है वो इस सेट से बाहर का मिल रहा है, इस सेट में नहीं मिल रहा है। इट मींस क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यू कॉम्प्लीमेंट एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। इसी तरीके से क्यू कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा? अगर मैं इरेशनल नंबर ले लूं √2, दूसरा भी √2 ले लूं और दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करूं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 0। 0 क्या है? वो क्यू कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं है। ये दोनों जो थे √2 ये क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट थे, मतलब इरेशनल नंबर्स थे, लेकिन ये जो एलिमेंट आया वो 0 आया, 0 रेशनल नंबर होता है। इट मींस ये सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं है, मतलब क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यू कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। थर्ड एग्जांपल जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन ग्रुप फॉर्म करेगा? तो फिर इसमें भी क्लोजर एक्सियम फेल हो जाएगी। हम ये देख सकते हैं अगर मैं इरेशनल नंबर ले लूं एक √2, दूसरा इरेशनल नंबर ले लूं √2 और दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, प्रोडक्ट करने पर 2 आ जाएगा। 2 इरेशनल नंबर नहीं है, 2 जो है वो रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इट मींस सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं होता है। इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
कि ये Q कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इटरेशनल नंबर्स डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, इटरेशनल नंबर्स का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरीके से इटरेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, अगर मैं फर्स्ट इटरेशनल नंबर ले लूं √2, दूसरा भी इटरेशनल नंबर ले लूं √2, तो डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 एक रेशनल नंबर होता है। तो दो इटरेशनल नंबर्स को डिवाइड करके भी 1 आ रहा है, वो इटरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। इट मींस सेट ऑफ इटरेशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। डिविजिबिलिटी में भी ये जो सेट है, ये जो ऑपरेशन है डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब क्लोजर एक्सियम चारों केस में फेल हो जा रही है। मतलब इटरेशनल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो इट मींस ये हम कंक्लूड कर सकते हैं ये भी ग्रुप नहीं है। ये तो इरेशनल नंबर्स की बात थी। अब आते हैं रियल नंबर्स पे। क्या रियल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करेगा? रियल नंबर्स में रेशनल प्लस इरेशनल सब आ जाते हैं। अब अगर कोई दो रियल नंबर्स को हम ऐड करें, दो रियल नंबर को ऐड करके हमेशा ही रियल नंबर ही आता है। अगर मान लीजिए एक √2 में 2 ऐड करूं, ये भी एक रियल है, ये रेशनल रियल है, ये इरेशनल रियल है, तो 2 प्लस √2 एक रेशनल नंबर आएगा, वो भी रियल नंबर होगा। या अगर मैं ले लूं एक 2, एक ले लूं -2, तो 2 माइनस 2 प्लस -2 अगर कर दें तो भी 0 आएगा, 0 भी रियल नंबर है। तो कोई से भी दो रियल नंबर ले लें, ऐड करने पर रियल नंबर ही हमेशा मिलेगा। इट मींस क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगी। एडिशन के रेस्पेक्ट में रियल नंबर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। तीन रियल नंबर्स को कैसे भी ऐड कर लीजिए, ABC 3 अगर रियल नंबर्स ले लूं मैं, इनको ऐड कर लूं, चाहे पहले B और C को ऐड कर लूं फिर A ऐड करूं, या पहले A और B को ऐड कर लूं फिर C ऐड करूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा सेम मिलेगा। इट मींस रियल नंबर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? एडिशन के रेस्पेक्ट में इन जनरल मैंने पहले ही बताया था कि इन जनरल एडिशन के रेस्पेक्ट में जीरो जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जीरो को किसी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो एलिमेंट चेंज नहीं होता। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे किसी दूसरे एलिमेंट में ऑपरेट करें तो एलिमेंट चेंज ना हो। तो जीरो अगर हम ऐड करें किसी भी रियल नंबर में, अगर हम जीरो ऐड करें तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। इट मीन जीरो जो है वो आइडेंटिटी है। जीरो रियल नंबर भी होता है और जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो इसमें एग्जिस्ट करेगा, जिसे किसी में भी ऐड करेंगे तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। इट मीन जीरो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सेटिस्फाई हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो ए एलिमेंट जो है वो बी का इनवर्स तब कहलाएगा जब ए प्लस बी क्या आ जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी बराबर -a। मतलब अगर मैं किसी एलिमेंट 5 का इनवर्स निकालूं तो 5 का इनवर्स हो जाएगा -5। अगर मैं ये b जो है यहाँ पे a का इनवर्स कहलाता है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूं तो 5 का इनवर्स -5, 6 ले लूं तो -6। मतलब अगर मैं ले लूं √2 तो √2 का इनवर्स -√2। क्यों? क्योंकि √2 और -√2 को ऐड करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है। एलिमेंट और ऑपरेशन कर दें दूसरा एलिमेंट, अगर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रही है तो हम कहेंगे बी ए का इनवर्स है, ये ए बी का इनवर्स है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 2 में -2 ऐड करने पर आइडेंटिटी 0 मिल रही है। इट मींस 2 का इनवर्स -2, √2 का इनवर्स -√2। तो इस तरीके से सारे रियल नंबर्स के इनवर्स भी हमें मिल जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कोई रियल नंबर है 1 लाख तो उसका इनवर्स जो हो जाएगा -1 लाख हो जाएगा। तो सारे रियल नंबर्स के हमें इनवर्स भी मिल जाएंगे। इट मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली एक्सियम को भी फॉलो करेगा। चारों एक्सियम्स फॉलो हो रही हैं। इट मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप, ये एक ग्रुप फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या रियल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो ग्रुप फॉर्म करेगा? सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में रियल नंबर्स का कलेक्शन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कोई सा सेट ऑफ नंबर्स ले लें, अगर मैं नंबर्स ले लूं 2, 3 और 4 और इनके बीच में सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दूं और मैं इनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दूं, एक ऑर्डरिंग ये कर दी, एक ऑर्डरिंग ये कर दी, पहले 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा ये आ जाएगा 2 माइनस -1 मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा -5। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये रिजल्ट और ये रिजल्ट डिफरेंट है। इट मीन सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ किसी भी सेट में फॉलो नहीं होता है इन जनरल। तो सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर्स में फॉलो नहीं होगा, रियल नंबर्स में भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये भी एक ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
क्या रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करते हैं? तो रियल नंबर्स का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करें, सबसे पहले एग्जाम क्लोजर एग्जाम, क्या दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से रियल नंबर मिलता है? अगर एक रियल नंबर ले लूं 2, एक ले लूं 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 10 आएगा, रियल नंबर है। अगर एक ले लूं √2, एक ले लूं 5, तो जो एलिमेंट आएगा 5√2 इरेशनल नंबर है, रियल नंबर होगा मतलब। अगर एक ले लें √3, एक ले लें 5√3, तो जो एलिमेंट आएगा 15 रियल नंबर है। तो कोई से भी दो रियल नंबर ले लें, प्रोडक्ट कर दें मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, रियल नंबर का सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है, हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा हमें। और मल्टीप्लिकेशन जनरली जो होता है रियल नंबर्स का या कोई से भी सेट का, वो एसोसिएटिव होता है। प्रोडक्ट तीन एलिमेंट का किसी भी ऑर्डर में कर दें, अगर मैं ए बी सी तीन एलिमेंट का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो ए और बी का पहले कर दूं, फिर सी के साथ करूं, या ए का बाद में करूं, बी और सी का पहले कर दूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। तो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम ये ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी भी दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट चेंज ना हो। तो 1 एक ऐसा रियल नंबर होता है कि 1 का प्रोडक्ट अगर 2 से कर दें, 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दें तो 2 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 5 से कर दें तो 5 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 7 से कर दें तो 7 ही आएगा। तो 1 जो है किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा है, 1 किसी भी रियल नंबर को चेंज नहीं करेगा। 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से कर दें 0 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन -√2 से कर दें -√2 ही आएगा। इट मींस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। रियल नंबर्स के सेट में 1 जो होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अगर हम इनवर्स की बात करें, तो इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे जिस एलिमेंट का वो इनवर्स है उसके साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर मैं कह रहा हूं कि ए का इनवर्स बी है, तो ए इंटू बी क्या मिलना चाहिए? 1। ए इंटू बी 1 आए, 1 आइडेंटिटी है क्योंकि, तो यहां से बी क्या आ जाएगा? 1/a, बी 1/a आ जाएगा। अब अगर मुझे ए जो है हमारा 0 हो, ए अगर 0 हो, ए अगर 5 है, मान लीजिए ए अगर 5 ले लूं, तो 5 का इनवर्स बी बराबर 1/5 मिल जाएगा। ए अगर मैं 10 ले लूं, तो 10 का इनवर्स ए बराबर बी बराबर 1/10 मिल जाएगा, बी इनवर्स है ए का। तो 5 का इनवर्स 1/5, 10 का इनवर्स 1/10। लेकिन अगर ए 0 हो जाए, अगर ए जो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो बी जो मिलेगा 1/0 वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब 0 का इनवर्स हमें नहीं मिलेगा। तो एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है इस सेट में रियल नंबर्स में, जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स जिसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें से 0 को रिमूव कर दें, अगर मैं ये सेट ऐसे बना दूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स -0 और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर 0 हटा दें, क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं मिल रहा है, बाकी अगर 5 का चाहिए 1/5, √2 का चाहिए 1/√2, 3 का चाहिए 1/3, a इंटू बी 1 करके b a का इनवर्स कंसीडर करके हमने क्या करा? b की वैल्यू निकाली इनवर्स की, तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। तो √3 का इनवर्स 1/√3, 10 का इनवर्स 1/10, इस तरीके से सारे एलिमेंट के इनवर्स मिल जाएंगे। केवल 0 का इनवर्स प्रॉब्लम कर रहा था, तो 0 को अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स में रिमूव कर दें, r-0 सेट फॉर्म कर लें, या इसे r एस्टेरिस्क से भी डिनोट करते हैं, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा, ये ग्रुप फॉर्म करेगा, बट सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो ग्रुप फॉर्म करेगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन एक ग्रुप फॉर्म करता है? रियल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक रियल नंबर ले लूं 5, दूसरा रियल नंबर ले लूं 0, तो 5 को 0 से डिवाइड करें, 5 को अगर 0 से डिवाइड करें तो ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इट मींस इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर किसी रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा रियल नंबर मिलेगा, लेकिन अगर 0 से डिवाइड कर दें, 0 भी एक रियल नंबर है, किसी एलिमेंट को 0 से डिवाइड कर दें तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इट मींस ये जो है एलिमेंट हमें ये रियल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब क्लोजर एक्सियम सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्लोजर एक्सियम ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी के भी रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, डिवीजन के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा। लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आर में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 हटा दें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सेट जो होगा ये ग्रुप फॉर्म कर देगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।